बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 14B D2 मैथ्स की 7th एडिशन की ये 14B एक्सरसाइज है और APS क्लास 7th की ये 3B एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ यूनिवर्सल सेट इज़ 1 2 3 अप टिल 10। यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है और जो इसकी रेंज होती है, हमने बाकी सेट्स में 10 से आगे नहीं निकलना। ये हमारा सबसे बड़ा सेट है। तो सबसे पहले मैं इसको डिकोड कर लूँगी, इसको फुल लेटर्स में लिख लूँगी। तो मैं यहाँ सोल्यूशन में ये जो यूनिवर्सल सेट है इसको लिख लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट में क्योंकि इसमें कोई जंप्स नहीं है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 आता है, इसलिए मैंने 1 से लेके 10 तक लिख लिया है। अब नंबर सेट ए है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं और किसी टेबल पे नहीं जाते। तो प्राइम नंबर्स 1 से लेके 10 के दरमियान जो प्राइम नंबर्स हैं वो हमने लिखने हैं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट से आगे नहीं जाना हमने। अब इसमें 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ऑलवेज रिमेंबर दिस। अब हमारा जो सबसे पहला पार्ट है, ए प्राइम नंबर्स हैं, बी इवन नंबर्स हैं और सी मल्टीपल्स ऑफ 5 हैं। लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। सेट ए क्या है? प्राइम नंबर्स। तो ए लिखूंगी मैं इधर। प्राइम नंबर्स 1 से लेके 10 तक इसमें देख लें। 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। 2 प्राइम नंबर है, ये सिर्फ अपने टेबल पे जाता है। 2 है। 3 सिर्फ अपने पे जाता है। 4 प्राइम नंबर नहीं है, वो 2 के टेबल पे भी जाता है, इसलिए 5 सिर्फ अपने टेबल पे जाता है। 6 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो 2 3 और 6 तीन टेबल्स पे जाता है। 7 सिर्फ अपने टेबल पे जाता है। 8 9 10 ये प्राइम नंबर्स नहीं है। 8 2 के पे, 4 के पे भी जाता है, 9 3 पे जाता है और 10 2 5 सब पे जाता है, इसलिए ये सेट ए हमारा बन गया। इसी तरह हमारा सेट बी है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 के टेबल पे चले जाते हैं, यानी मल्टीपल्स ऑफ 2 आप इसको कह सकते हैं। तो 1 से लेके 10 तक जो 2 के टेबल पे जा रहे हैं वो आप लिखते हैं। ये देखें, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। ये हो गया बी पार्ट। सी पार्ट है मल्टीपल्स ऑफ 5। मल्टीपल्स ऑफ 5 मतलब 5 का टेबल लिखें। तो इसमें देखें 5 के टेबल पे 5 जाता है, 10 है, तो सी हमारे पास क्या आ गया? 5 और 10। अब वो कह रहे हैं ए डैश निकालें। ए डैश का मतलब है यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स माइनस कर देना, ठीक है। तो ए हमारे पास है 2 3 5 7। हम इसमें से ये ए डैश हमारे पास आएगा, ये सब काट देंगे हम। 2 3 5 7 इसमें से काट देंगे और जो बाकी सेट बचेगा वो लिख देंगे। 1 4 6 8 9 10 ये हमारा ए डैश है। हमने ये ए के एलिमेंट्स नहीं लिखे। अब बी डैश। बी डैश इज यूनिवर्सल सेट माइनस बी। बी के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10, यानी मल्टीपल्स ऑफ 2 या इवन नंबर्स। तो उसमें आपने इसमें 2 4 6 8 10 नहीं लिखने, तो बी डैश आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपका बी डैश आ जाएगा। सी डैश इज यूनिवर्सल सेट माइनस सी। सी क्या है? 5 और 10। इस पूरे सेट में 5 और 10 नहीं लिखने, बाकी सब कुछ लिख देंगे तो हमारे पास सी डैश आ जाएगा। 1 2 3 4 5 नहीं लिखना, 6 7 8 9 10 नहीं लिखना, ये आपका सी डैश है। अब इसी तरह अगला सवाल हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द वेन डायग्राम shows the elements in universal set and A in set A। वेन डायग्राम होता है कि आप फिगर्स के थ्रू सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एक बात आप याद रखिएगा कि यूनिवर्सल सेट इज़ ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल। जो यूनिवर्सल सेट को आपने वेन डायग्राम्स के थ्रू करना है तो उसको
रेक्टेंगल की शेप में देंगे, ठीक है। और जो बाकी सेट ए बी सी जितने भी होते हैं वो सर्कुलर शेप ले लेते हैं, ये ए हो जाएगा, ये बी, जो भी सेट दिया हो। तो आपने याद रखना है कि यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल होता है, और ये ए और बी जितने भी सेट दिए हों वो सारे उस यूनिवर्सल सेट के बीच में होते हैं। अब हमें ये दिया गया है, ये रेक्टेंगल दिया गया है, इसका मतलब है ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनिवर्स ये दिया हुआ है, इन्होंने बाहर सिंबल दिया हुआ है कि ये यूनिवर्सल सेट है। ये रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स यूनिवर्सल सेट, और ये जो सर्कल है ये सेट ए रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि सेट ए में क्या क्या है, तो आप कहेंगे सेट ए में कैट, डॉग और माउस है, और ये सारे का सारा यूनिवर्सल सेट है। और अगर मैं आपको कहूँ यूनिवर्सल सेट में क्या क्या है, तो आप कहेंगे कैट, डॉग, माउस प्लस लायन एंड टाइगर। सो ये आपका हो गया, आई होप समझ आ गया होगा। लिस्ट एलिमेंट्स इन ए एंड इन यूनिवर्सल सेट। तो एलिमेंट्स ऑफ ए इज़, क्योंकि ए ये सेट है, कैट, डॉग, माउस, तो आप यूँ लिखें कैट, डॉग, माउस। अब यूनिवर्सल सेट में क्योंकि यूनिवर्सल ये सारा है और इसके अंदर ए भी है और ये दो भी हैं, तो आप लिखेंगे कैट, डॉग, माउस, लायन एंड टाइगर। ये आपका इसको इस तरह पढ़ा जाता है। अब है लिस्ट एलिमेंट्स इन ए डैश। ए डैश का मतलब है, आपको पता है ए डैश है यूनिवर्सल सेट माइनस ए। अब ये देखें, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये देखें ये हमने लिखा है ना यूनिवर्सल सेट कैट, डॉग, माउस, लायन, टाइगर। इसमें से ए के एलिमेंट्स निकाल देने, कैट काट दें, डॉग काट दें, माउस काट दें, तो पीछे क्या रह गया, लायन एंड टाइगर। ये मैं एक दफ़ा और आपको बता देती हूँ। ए डैश का मतलब है यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स माइनस कर दें। यूनिवर्सल सेट ये हमने लिख लिया है ना, इसमें से ए माइनस कर दें, क्या ये कट जाएंगे, लाइन और टाइगर, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, इट इज़ गिवन दैट यूनिवर्सल सेट 1 से लेके 9 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विदाउट एनी जम्प्स। ए है 1 2 और बी है 1 2 3 4। इलिस्ट्रेट बाय वेन डायग्राम्स। आपने वेन डायग्राम्स बनाने हैं। अब ये देखें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है ना ये वाला, तो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट मैं कैसे करूँगी, रेक्टेंगल से। इसको थोड़ा बड़ा बना लें ताकि आपके पास जगह हो। ये मैंने यूनिवर्सल सेट बना लिया, यूनिवर्सल सेट बना लिया। फिर ए देखें 1 2 है और बी 1 2 3 4 है। बड़ा सेट कौन सा है, 1 2 3 4, तो बी का आपने बड़ा सर्कल बनाना है। ये बी आ गया आपका, ठीक है। अब आप ये देखें, ये जो ए है ये पूरे का पूरा बी में है, 1 2 पूरे का पूरा इसमें है। तो जब ऐसा सीन होता है कि जब एक सेट, जो छोटा सेट है, ये छोटा है ना, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, छोटा सेट पूरे का पूरा बड़े सेट में होता है, तो वो छोटा सेट इस बड़े सेट के अंदर होता है, या उस आप ऐसे भी कह सकते हैं उसके पेट में होता है। तो अब आप इधर लिखें, अब आपने फिल इन करना है। सबसे ये जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं वो सबसे आखिर में लिस्ट करने हैं। सबसे आप पहले आपने सबसे छोटे के करने हैं, क्या है 1 2। ए में आपने 1 2 लिख देना है। बी में क्या है 1 2 ऑलरेडी है, वो लिखा जा चुका है, वो नहीं लिखना। अब इसमें आपने 3 4 लिख देना है, जो लिखा जा चुका है वो नहीं लिखना, क्योंकि बी के अंदर ही ए है। तो ये देखें, ए ये हो गया, बी ये हो गया। अब जो बच गया है 1 2 3 4 के बाद वो इसमें लिख दें यूनिवर्सल। पहले इन दो को फिल इन करना है, फिर यूनिवर्सल। तो अब क्या किया, 5 6 7 8 और 9 ये बच गए थे, वो आपने यूनिवर्सल सेट में बाहर रेक्टेंगल में लिख दिया। एक दफ़ा मैं फिर आपको बता देती हूँ। Universal set is always represented by a rectangle in Venn diagrams. ये मैंने उसका
रेक्टेंगल पर इसके एलिमेंट्स सबसे पहले नहीं लिखने, सबसे पहले सबसे छोटे सेट के एलिमेंट्स लिखते हैं। आपने देखना है ये ए छोटा सेट है, बी बड़ा सेट है, बी बड़ा सेट है और इस ऐसा सेट है कि इस बी के अंदर ए है, तो आपने एक बड़ा सर्कल बनाना है, उसके अंदर दूसरा बनाना है और वो ए होगा। ये 1 2 हो गए, बाकी क्या रह गया?